अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फाइलम मोलस्का की क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहली क्लास गैस्ट्रोपोडा, सेकंड क्लास बाइवेल्विया और थर्ड क्लास सिफेलोपोडा। तो आज हम थर्ड क्लास को डिस्कस करेंगे, क्लास सिफेलोपोडा। इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करेंगे, इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और इसके क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले इम्पॉर्टेंट एनिमल्स यानी कि उनकी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास सिफेलोपोडा। Class Cephalopoda, combination of two Greek words. First is cephalo and second poda. Cephalo mean head, poda mean foot, यानी कि इनमें जो एनिमल्स हैं उनके हेड से फुट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यही वजह है कि इस क्लास का नाम क्या रख दिया, सिफेलोपोडा। अब वो जो फुट है बेसिकली ख़ास स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं, और उसमें ख़ास स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सकर्स, जो कि फुट को कैप्चरिंग करने में और ख़ास किस्म के उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ताकि पॉइजनस सेल्स भी पाए जाते हैं ताकि वो एनिमल पैरालाइज हो सके और उसको कैप्चर कर सकें। तो इस क्लास में जो एनिमल शामिल है, सबसे यानी कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट भी इसी क्लास से क्या है, ताल्लुक़ रखता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम जाइंट स्क्विड है, यानी कि लोलिगो, जिसकी लेंथ तकरीबन 18 मीटर इंक्लूडिंग उसके टेंटिकल्स 18 मीटर इन लॉन्ग होता है, और यूजुअली उसका जो वेट रिकॉर्ड किया गया तकरीबन 1800 किलोग्राम से। कितना है स्टूडेंट, 1800 किलोग्राम्स द वेट ऑफ जाइंट स्क्विड। इसके अलावा ऑक्टोपस है, सीपिया है, नॉटिलस है और बेशुमार यानी कि एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए इन एनिमल्स के जनरल कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, द क्लास ऑफ मोलस्का हैविंग फूट ऑन हेड आर टर्म्ड एज सिफेलोपोडा, यानी कि ये इसका एक चीफ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनके हेड से फुट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। यही वजह है कि इस क्लास का नाम क्या रख दिया, सिफेलोपोडा रख दिया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दीज आर एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर एनिमल्स, यानी इस क्लास की ख़ास बात यह है कि जितने भी एनिमल्स इस क्लास के अंदर शामिल हैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरीन वाटर यानी समंदरी पानी में पाए जाते हैं। और ये MCQs का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अक्सर पूछा जाता है कि फाइलम जो आपने क्लासेस पढ़ी हैं उन क्लासेस में जो एनिमल एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर है वो किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि सिफेलोपोडा, यानी कि दीज आर एक्सक्लूसिवली मेरीन वाटर एनिमल्स। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, फुट इन सिफेलोपोड्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू सकर्स बेयरिंग टेंटिकल्स एंड आर्म्स, यानी कि ये जो फुट है मॉडिफाइड हो जाता है किसके अंदर, टेंटिकल्स के अंदर, जिसमें सकर्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, सकर्स आर प्रेजेंट ऑन ए टेंटिकल्स, यानी कि सकर्स जो हैं टेंटिकल्स पर मौजूद होते हैं मुख्तलिफ अशिया को पकड़ने के लिए, अडेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, हेड प्रोमिनेंट विद आइज एंड टेंटिकल्स, यानी इन एनिमल का जो सर है वो वाज़े तौर पर पाया जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आइज भी हैं और टेंटिकल्स भी हैं। आपने देखा होगा कि ये एक एनिमल है, देखें इसका हेड कितना प्रोमिनेंट है और इसके हेड से फुट मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंटिकल्स के अंदर, हैविंग अ सकर। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली कौन है, ये हमारे पास बेसिकली ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो टेंटिकल्स या इसके जो आर्म्स हैं इनकी तादाद यूजुअली कितनी होती है, 8 होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ऑक्टोपस, हैविंग 8 आर्म्स या टेंटिकल्स। तो हेड प्रोमिनेंट, आइज आर प्रोमिनेंट, ठीक है, टेंटिकल्स हैं, हैविंग अ सकर, जो कि अशिया को अडहेस और पकड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि शेल
कि बाज़ एनिमल में शेल एक्सटर्नल होता है, इन सम एनिमल शेल इंटरनल, और बाज़ एनिमल में शेल क्या होता है, इनसाइड ऑफ द बॉडी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, इन सम एनिमल शेल इज़ टोटली एब्सेंट, यानी और बाज़ एनिमल में शेल क्या होता है, टोटली मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं होता है। तो बॉडी यूजुअली इन सम एनिमल the external shell is present, in some animals the shell is internal, in some animals the shell totally absent। अब वो कौन से एनिमल हैं जिनमें शेल एक्सटर्नल होता है? उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या है, नॉटिलस की है। नॉटिलस में शेल क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। इसके अलावा इन सम एनिमल शेल इंटरनल। अब वो कौन से एनिमल हैं? बेस्ट एग्जांपल के उनके अंदर शेल इनसाइड ऑफ द बॉडी है, जिसमें बेस्ट 2 एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में हैं। एक का नाम सीपिया है और दूसरे का नाम लॉलीगो है। सीपिया को कटल फिश भी कहते हैं, कटल फिश, और लॉलीगो जाइंट स्क्विड कहलाता है, जाइंट स्क्विड कहलाते हैं। और ऑक्टोपस, अब सीपिया और लॉलीगो में यूजुअली शेल क्या है, इंटरनल है। ऑक्टोपस आप देखें डायग्राम में कि इसके ऊपर शेल क्या होता है, टोटली एब्सेंट होता है। अगर आप लॉलीगो की बात करें, देखिए इसका हेड प्रोमिनेंट है, ये इसकी बॉडी है, और लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। जैसे अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि लार्जेस्ट क्या इनवर्टिब्रेट एनिमल है, हेड पर वाज़ेह आइज़ हैं, और ये इसमें भी क्या होते हैं, फुट मॉडिफाइड हो जाते हैं किसके अंदर, टेंटिकल्स के अंदर। टेंटिकल्स हैविंग अ सकर, क्या पाए जाते हैं, सकर पाए जाते हैं। और फिन्स होते हैं लोकोमोशन करने के लिए। तो ये हमारे पास यूजुअली क्या है, जाइंट स्क्विड है, जो कि यूजुअली इसकी जो लेंथ रिकॉर्ड की गई है वो कितनी है, 18 मीटर। तो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट इज अ जाइंट स्क्विड हैविंग अ लेंथ अबाउट 18 मीटर, और यूजुअली इसका वेट कितना है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 1800 किलोग्राम। एक्सीलेंट। तो ये हमारे पास क्लास सिफेलोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स के एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मेरीन वाटर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।